राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहो। तो आज विवेक जी को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आने वाली है। मैंने विवेक जी यहाँ बुलाकर देखो रेडी कर दिए हैं जाने के लिए। तो देखो, और मैं भी रेडी हो गई हूँ, बस एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाएगी। विवेक जी की तबीयत वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं है। इनको हम हर मंथ लेके जाते हैं। ट्रूकोस्टमी नलकी चेंज होती है और ये नाक वाली रेस्ट ट्यूब चेंज होती है, तो इसके कारण हम इन्हें लेके जा रहे हैं। वैसे में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखो एम्बुलेंस आ गई है। विवेक जी को इस तरीके से एम्बुलेंस में बिठाते हैं। डुग्गू भी बैठ के रेडी हो गया है। बहुत टाइम से जिद कर रहा था कि पापा के साथ जाऊंगा, लेकिन इसको हॉस्पिटल ले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये भी अभी बच्चा है। तो देखो, हम लोग घर से निकल गए हैं और डुग्गू भी मेरे साथ जा रहा है। अब मुझे डुग्गू को भी देखना है और विवेक को भी देखना है। बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए ये दोनों को देखना, क्योंकि डुग्गू बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। पर क्या करूं, इसको घर पे रखने वाला भी कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा प्यार इसको विवेक ही करा करते थे। और आज विवेक जी को ये भी नहीं पता है कि उनके बेटा है या नहीं, या उनके वाइफ भी है या नहीं। तो सब किस्मत के खेल हैं। ऐसे दुख में हम हैं, बस भगवान हमारी सुन ले। ये देखो हम कैसे जा रहे हैं। फाइनली हॉस्पिटल से हम निकल चुके हैं और ये एम्बुलेंस खड़ी कर रखी है। पापा दवाई लेने गए हैं मेडिकल पर से। हम बाहर से दवाई लेते हैं, अंदर से दवाई नहीं लेते हैं। ये देखो विवेक जी को आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है क्योंकि ये ट्रूकोस्टमी नली चेंज होते हुए इनको दर्द होता है, तो ये सो रहे हैं। इस बार तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया जो मेरी आंखों से आंसू आए। बोल रहा है कि उम्मीद है कि ठीक हो सकता है, वरना ऐसा पेशेंट तो कभी ठीक नहीं हुआ है। और इस तरीके से बोल रहा है कि इसके मतलब विवेक के इतनी चोट है थी कि ऐसा पेशेंट ठीक हो नहीं सकता, लेकिन ये बच गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर इस तरीके से बोल रहा था आज और बोल रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि हो सके कि ठीक हो जाए। तो प्लीज़ आप सब भाई बहन भी दुआ करना कि विवेक जी ठीक हो जाएं। सक्शन आ गया है, देखो अब मैं यहाँ पे सक्शन कैसे करूँगी। मुझे भी डरा दिया विवेक ने। तो अब हम घर की तरफ जाने वाले हैं। बस दवाई ववाई लेने गए हैं, विवेक जी का सामान लेने गए हैं मेडिकल से। इनको दिखाने आए थे डॉक्टर को, क्योंकि हर मंथ इनको दिखाते हैं। इनकी ट्रूकोस्टमी चेंज होती है और रेस्ट ट्यूब चेंज होती है, नाक वाली नली जो है ये, तो हर मंथ लेके आते हैं। तो डॉक्टर को दिखा दिया। अब हम घर पे जा रहे हैं। आज तो हमको जल्दी दवाई मिल गई है, क्योंकि ये दवाई इसलिए जल्दी मिल गई है, आज विवेक जी का कोई भी चेकअप नहीं हुआ है और इसलिए जल्दी दवाई मिल गई है। अभी तो 1 बजे का टाइम हुआ है तो हम घर पे जा रहे हैं, वरना शाम को 6-7 बजे यहाँ से निकलते थे हॉस्पिटल से। ये देखो विवेक जी लेटे हुए हैं, आप तो देख सकते हो ये लेटे हुए हैं। आज मेरे आंसू इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आज डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे मेरा मन दुखे और मैं दुखी हूँ। तो डॉक्टर बोल रहा है कि उम्मीद कर सकते हैं कि विवेक जी ठीक हो सकते हैं, इस तरीके से बोल रहा है। तो आप सब दुआ करना, सभी भाई बहन मुझे दुआ करना। मेरे माता पिता जो मुझसे बड़े भी देख रहे हैं, तो उनसे भी बोलना चाहती हूँ कि सब दुआ करना विवेक जी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा हम लगा चुके हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो देखो दुख तो होता ही है। कहते हैं कि पैसा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन इंसान नहीं मिलता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना मेरे पति के लिए कि वो ठीक हो जाएं। मैं सुबह से भूखी हूँ, क्योंकि जब विवेक जी को हॉस्पिटल लेके आते हैं तो मुझे खुद से भूख नहीं लगती है, और अब मुझे इतना चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं और गैस सा बन रहा है भूखे पेट। तो अब तो मैं घर जाकर ही खाऊंगी, क्योंकि विवेक जी का इतना सारा दवाइयों में पैसा लग जाता है। तो ऐसे हम कुछ खा नहीं पाते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं अपने लिए खाने के लिए। हम सोचते हैं कि विवेक जी को जो ले ले वही सही है, सेब वो इनको ही ले लेते हैं हम अपने हिस्से का भी। तो ये देखो ये लेटे हुए हैं, हम दोनों ही हैं फिलहाल तो अभी। पापा जी और ड्राइवर दवाई लेने के लिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको। धन्यवाद। फाइनली और 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। विवेक जी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे भूखे पेट रहने की आदत नहीं थी, आज मैं सुबह ही भूखे पेट आ गई हूँ हॉस्पिटल में। और अब मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तो पापा जी मेरे लिए
दवाई लेने गए हैं तो एम्बुलेंस रोकी हुई है मेडिकल से, शायद कोई गोली वगैरह लेंगे मेरे लिए। बहुत ज़्यादा आज तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसे लग रहा है मुझको कि जैसे कितनी कमज़ोरी आ गई है। घर भी ऐसे लग रहा है जैसे कितनी दूर है, मुझे कितने दिन हो गए हैं आए हुए। 20 मिनट का रास्ता और बचा है, क्योंकि हमारे यहाँ से मेरठ 75-80 किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे घर पे पहुँचना। ये देखो विवेक जी तो आराम से लेटे हुए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आज। फाइनली ये देखो हम घर पे आ गए हैं, पापा जी ने गेट खोल दिए हैं। फाइनली हम विवेक जी को हॉस्पिटल से लेके आ गए हैं और अब ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो थक कर सो रहे हैं। ये देखो सोए हुए हैं। ये ट्रूकोस्टमी नलकी चेंज हुई है, तो इससे इन पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, बहुत दिक्कत आती है, दर्द होता है इनको। तो आज ये पूरा दिन सोएंगे, हो सकता है कि रात को भी सोएं। तो हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं और हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि आज मैं भूखे पेट चली गई थी, कुछ खाना वाना खा कर नहीं गई थी। तो मैंने वहाँ पर भी नहीं खाया था। हम सोचते हैं कि विवेक जी के लिए हम कोई फल ले लें, हम अपने लिए कुछ नहीं खाते पीते हैं, बस ये सोच लेते हैं कि जो विवेक जी के लिए वो ले लेंगे फल वगैरह, तो वो बहुत अच्छा है विवेक जी के लिए, क्योंकि हम तो रोटी भी खा लेते हैं, इतना नहीं खा पाते हैं। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।